हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल पंचकुला नागरिक अस्पताल पहुंचे। असीम गोयल पंचकुला के पिंजौर में बस पलटने से हुए हादसे में घायल बच्चों से हाल चाल जानने पहुंचे थे। असीम गोयल ने घायलों की स्थिति का जायजा लिया। हम आपको बता दें कि आज सुबह पंचकुला के पिंजौर के अंतर्गत पड़ने वाले पहाड़ी क्षेत्र में नौल्टा गांव के पास हरियाणा रोडवेज की मिनी बस पलट गई थी और इस हादसे में 50 बच्चे घायल हो गए थे, जिनका इलाज पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में चल रहा है। इस दौरान असीम गोयल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। बस हादसा हुआ, काफी स्कूली बच्चे भी थे, घायल हुए हैं, आम नागरिक भी घायल हुए हैं। किस तरह से आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कालका के पास डकरो गांव में हुई और 3 गांव के बच्चे और नागरिक उसमें जो डेली लगभग अप डाउन करते हैं, और पहली दृष्टि में जो ड्राइवर की एक लापरवाही सामने आई है, हमने तुरंत प्रभाव से आदेश दिए थे कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड कर दिया जाए और एक इंक्वायरी कमेटी का जो है गठन हमने कर दिया है। हमारे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उनकी अध्यक्षता के अंदर 5 लोगों की जो है एक इंक्वायरी कमेटी जो है विद इन अ वीक जो है रिपोर्ट देगी। और ड्राइवर अभी तक भागा हुआ है, तो उसके लिए भी हमने कहा है सख्ती से कि उसको, पुलिस को भी बात हुई है, माननीय स्पीकर साहब भी आए थे, उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दी है प्रशासन। और जहाँ तक बस हमेशा मुझे पता चला कि वो ओवर जो है सवारियों को लेकर चलती थी जितनी उसकी कैपेसिटी है, और वो रोड ऐसी है कि आप बड़ी बस नहीं उस पर चला सकते। कुछ एज वगैरह ऐसे हैं, कुछ मोड़ ऐसे हैं जहाँ बड़ी बस का जो है समस्या है। तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से वो 32 सीटर बस थी, तो सेम टाइमिंग में 2 बसें कल से ही जो हैं, और फिट बसें जो बिल्कुल पहाड़ों के तरीके से, मैकेनिज्म के तरीके से फिट हों, वो बसें ही जो हैं 2 कल से जो लग जाएंगी। और आगे भी अगर हमें लगा कि इनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो निश्चित रूप से, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात ही हुई, उन्होंने बड़ी चिंता इस हादसे के ऊपर व्यक्त की और मेरे को भी कहा कि इसमें जिसमें ट्रांसपोर्ट के नाते हम जो भी कर सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के। और मैं आज जो कुछ बच्चियां और जो कुछ हमारे लोकल वहाँ के लोग हैं जो अभी कुछ यहाँ एडमिट हैं, ऐसे 13-14 साथी अभी रह गए हैं सुबह। मैं तो भगवान का धन्यवाद ये करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि सभी जल्दी जो हैं अपने घरों को जाएं, कि कोई इसके अंदर इस प्रकार की कोई जान की हानि अभी तक भगवान से हम यही भगवान का धन्यवाद करते हैं नहीं हुई है। लेकिन जो सिस्टम में खामियां हैं निश्चित रूप से उसको दुरुस्त किया जाएगा, जो उसका जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, कई और रूट्स भी हैं जहाँ पर ओवरलोड बसें चलती हैं, पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में भी ऐसे कई बसें हैं, तो उन रूटों पे कैसे? देखिए, मैंने कल अधिकारियों को बुलाया है, मैंने उनसे यही, मेरा एजेंडा भी यही है कि कल हम उनसे जरा एक बार ओवरऑल सर्वे करवाएंगे कौन से रूट्स के ऊपर, और जो ये पहाड़ के क्षेत्र हैं इनके ऊपर तो लगभग जो भी हमारे यहाँ के आते हैं, चाहे अरावली के आते हैं, जहाँ पे भी हमें पहाड़ी क्षेत्र की वजह से दिक्कत है, हम एक बार उनका भी सर्वे कराएंगे। और जो वैसे भी ओवर क्राउडेड जो रूट्स हैं हमारे, तो उनको भी लेकर योजना बनाएंगे। सर, एक जानकारी आ रही है कि ड्राइवर्स वगैरह ने जो रोडवेज के तरफ से स्ट्राइक कॉल की गई है, कुछ जो सस्पेंशन किया गया ड्राइवर का। देखिए, है अगर वो भागता घूम रहा है और उसके बाद अपनी गलती को मानने की, देखिए अगर वो स्ट्राइक वगैरह की बात कर रहे हैं या वो छुपता घूम रहा है, ये कोई समस्या का हल नहीं है। और अगर उसने गलती नहीं की, उसको इंक्वायरी कमेटी के पास आके अपने फैक्ट्स बताने चाहिए। बस में कोई कमी थी, टेक्निकल कोई दिक्कत आई, वो तो उससे बात करके पता चलेगा, क्योंकि ड्राइव वो कर रहा था। बजाय फेस करने के वो भागना कोई किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। और इसीलिए हमने हाई लेवल जो है इंक्वायरी कमेटी बनाई है, जो अपनी रिपोर्ट देगी उसी आधार के ऊपर आके। एक और सर